ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। दलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय बाढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उड़द की फसल में कुछ आवश्यक कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं उड़द की फसल की। तो वर्तमान जो समय है उसमें उड़द की फसल में खरपतवार प्रबंधन करना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसल से जल, वायु, प्रकाश संश्लेषण, पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिससे जो मुख्य फसल का उत्पादन है वो बहुत ही कम रह जाता है। साथ ही साथ ये जो खरपतवार है वो कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है निंदाई कोड़ाई के माध्यम से या हस्तचलित जो यंत्र है उसके माध्यम से खरपतवारों को मुक्त कर लें अपने खेतों से, जिससे जो है खरपतवारों से आपको निदान मिल सकेगा। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना बहुत जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जल निकास की व्यवस्था कर जरूरत होने पर सिंचाई करें। अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो मौसम है वो वर्षा ऋतु का है, तो अभी जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो गई होगी वहाँ पर तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ बारिश अधिक हो गई हो वहाँ पर आप जल निकासी के लिए चैनल बना लें, क्योंकि ये जो फसल है वो जल भराव के प्रति सेंसिटिव होती है, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जहाँ पर शुरुआती स्टेज का जो है खाद आप दे चुके होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में, तो अभी भी जहाँ पर फसल थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही होगी वहाँ पर आप घुलनशील जो है 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और अगर फसल अच्छी है तो इसको डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ आप इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, उड़द की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा की। तो उड़द की फसल में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है बिहार हेयर कैटरपिलर और तंबाकू की इल्ली। ये जो दो कीट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, पत्तियों को जाली जैसा बना देते हैं और पौधे के लगभग सभी भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और टी आकार की खूंटी लगा सकते हैं आप प्रति एकड़ 20 से 25। फेरोमोन ट्रैप का आप उपयोग कर सकते हैं, प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं रात्रिकालीन कीटों के लिए। और अगर कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर चली गई है तो क्लोरोपेरिफास का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से। आप इसका भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से लगने वाले रोगों की, तो इसमें येलो मोज़ेक वायरस, जिसका मुख्य लक्षण होता है कि ये पौधों की जितनी भी पत्तियां हैं, सिराएं जो है उसको पूरा पीला कर देता है और फल नहीं बनने देता और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है। और ये प्रारंभिक अवस्था में 1 या 2 दिखते हैं आपको खेत में, लेकिन कुछ दिनों में पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे 100% तक फसल का नुकसान हो सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जो सबसे पहले तो है प्रारंभिक अवस्था में इसको उखाड़ कर पौधों को, जो संक्रमित पौधे हैं, आप उसको उखाड़ कर बाहर खेतों में 1 मीटर गड्ढा खोदकर आप उसमें दबा दें या जला दें। और
इसका जो प्रसार करने वाली सफ़ेद मक्खी है, अब उसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको इसमें नियंत्रण मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखकर उड़द की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद।